जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रियांस पब्लिकेशन के ड्रीम डोज बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट में। तो इस सेट का सेट नंबर 1 के 100 प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे और सभी प्रश्नों के ऑप्शन को देखते चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो स्वतंत्र भारत की बात करें तो अभी उत्तराखंड में हाल ही में लागू हुआ है। और चूँकि स्वतंत्र भारत की बात है, अगर पहले बोले तो गोवा में ऑलरेडी पहले से पुर्तगालियों के द्वारा लागू किया गया था। यह भी चर्चा में क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 44 के तहत अभी हाल ही में उत्तराखंड लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। अगला प्रश्न, झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में तो बात करें तो 81 है, लेकिन यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट देख सकते हैं क्या है कि विधानसभा में मैक्सिमम सीट की बात करें तो 500 सीट होती है किसी विधानसभा में, और मिनिमम की बात करें तो मिनिमम विधानसभा में 60 सीट होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ अपवाद भी है, जैसे गोवा और मिजोरम की बात करें तो यहाँ 40 सीट है। वहीं सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में विधानसभा की 32 सीट है। अगला प्रश्न, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने रामसर साइट की संख्या 85 हो गई तथा भारत रामसर साइट संधि में कब शामिल हुआ? तो चूँकि भारत जो है रामसर साइट में 1982 ईस्वी में शामिल हुआ। अभी रामसर साइट की संख्या जो है ना 85 से भी बढ़ गई है, तो आप इन्हें करेंट अफेयर के देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो अभी इसका आयोजन दुबई में हुआ। वहीं इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का कौन सा रैंक 2024 में प्राप्त हुआ है? तो भ्रष्टाचार की बात करें तो इस पुस्तक में जो है ना, इस पुस्तक में इसका स्थान 93 दिया है, जो कि 2023 का था। 2024 की बात करें तो इसका 96वां स्थान है। तो पुस्तक में इसका गलत आंसर दिया है। अगला प्रश्न, फरवरी 2024 में चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला विश्व का पहला निजी कंपनी कौन बन गया है? तो पहला निजी कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी बोलते हैं, तो वो इनट्यूटिव मशीन बन गया है। अगला प्रश्न, अगस्त 2024 में नरेंद्र मोदी जी यूक्रेन की यात्रा पर गए थे और इस देश की राजधानी क्या है? तो यूक्रेन की राजधानी कीव है। अगर यह बात करें किस नदी के किनारे है तो ये नीपर नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य देश कौन बना है? तो ये बेलारूस बना है। वहीं एससीओ की बैठक की बात करें तो 2024 में इसकी बैठक कजाकिस्तान में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में राष्ट्रपति हॉल के दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, संस्कृत भाषा में साहित्य लेखन हेतु 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो ये जो है 2 व्यक्ति को प्रदान किया गया है। ऑप्शन के अनुसार स्वामी भद्राचार्य और इनके साथ ही गुलजार को ये अवार्ड प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में लोकपाल का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो अभी वर्तमान में अजय मानिकराव खानविलकर को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में मैदम को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। यह समाधि प्रणाली किस राज्य से संबंधित है?
तो ये असम से संबंधित है। और यूनेस्को की बात करें तो वर्तमान में ये जो मैदान जो शामिल किया गया या 43वां रामसर साइट, ये यूनेस्को में इसको शामिल किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि पंकज उदासीन का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो पंकज उदास जो थे ये पार्श्व गायक से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 14, नवीनतम पुस्तक ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेनाइजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक रघुराम राजन हैं। अगला प्रश्न, कौन सा मिलान सही है? तो विश्व कैंसर दिवस जो है 4 फरवरी को मनाया जाता है, ये सही है। वहीं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें तो ये 27 नहीं 28 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस की बात करें तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस की बात करें तो ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, आदि महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो 2024 में नई दिल्ली में हुआ। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड भारत रत्न से किसे 2024 में नहीं सम्मानित किया गया? तो भारत रत्न 2024 में नानाजी देशमुख को नहीं सम्मानित किया गया। टोटल 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया, जिसमें पहले व्यक्ति कर्पूरी ठाकुर, फिर चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी और PV नरसिम्हा राव, ये 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, ओंकालेश्वर तेल कुआं किस राज्य में स्थित है? तो ओंकालेश्वर जो है ये आपको गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में है जो लौह अयस्क का उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो बाबा बुदन की पहाड़ी ये कर्नाटक राज्य में स्थित है और लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? तो नागालैंड नहीं लगती, या फिर मणिपुर भी देगा तो वो भी नहीं लगती है। 5 राज्य लगता है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। अगला प्रश्न, श्री राम भगवान शिव की भक्ति में मग्न है, इस वाक्य में कौन सा रस है? इसमें भक्ति रस है। क्वेश्चन नंबर 22, PR श्रीजेश का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध हॉकी से है। क्वेश्चन नंबर 23, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 के पुरुष विजेता कौन बने? तो ये जैनिक सिनर बने। क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुआ था? तो टोटल 4 बौद्ध संगीत हुआ था। प्रथम राजगिरी में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था और चौथा कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, स्वैथलिंग कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो स्वैथलिंग खेल का जो संबंध है ये टेबल टेनिस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26, कितने किलोग्राम भार वर्ग में अमन सहरावत ने कुश्ती में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीते? तो ये 57 kg में कांस्य पदक जीते हैं। अगला प्रश्न, दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? तो दार्शनिक विषय किस में है? अभिधम्म पिटक में है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो हमें सही कथन बताना है। तो हड़प्पा का उत्खनन 1921 में हुआ था। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा व्यास नदी के किनारे है और हड़प्पा का उत्खनन RD बनर्जी ने किया था। तो हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था, ये तो सही है। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में है, ये भी सही है। हड़प्पा व्यास नदी के किनारे हुआ था, नहीं ये गलत है, रावी नदी के किनारे स्थित था। और हड़प्पा का उत्खनन करता RD बनर्जी थे, नहीं ये भी गलत है, हड़प्पा के दयाराम
सानी उत्खनन करते थे। तो 1 और 2 सही हो जाएगा। वही 5 छत्र वाला ताम रथ हड़प्पा से मिला है, तो ये भी गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो असहयोग आंदोलन में देखना है कि हम लोग कौन कौन सही नहीं है। ठीक है, तो आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा परिषद के चुनाव का बहिष्कार किया गया। हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया। प्रधानाध्यापक और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया। वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। तो इसमें 1 और 2 गलत है। अगला प्रश्न, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था? तो उन्होंने महाराष्ट्र के पवनार से आरंभ किया था। वहीं व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें तो प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। क्वेश्चन नंबर 31, भारत छोड़ो प्रस्ताव निम्न में से किसने अनुशंसा की थी? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अनुशंसा की गई थी। अगला प्रश्न, किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की थी? तो लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो किताबुल रेहला, इब्न बतूता, ठीक है, तुगलकनामा, जियाउद्दीन, शाहनामा, फिरदौसी, तहकीकात हिंद, अकबर। तो हमारा आंसर 1 और 3 हो जाएगा। किताबुल हिंद इब्न बतूता ने लिखा था और शाहनामा फिरदौसी ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 34, 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस प्रांत से सिपाहियों का चयन किया था? तो उन्होंने सिख और पंजाबी का चयन किया था प्रांत से। अगला प्रश्न, हिंदू विधवा पुनर्विवाह का प्रारूप तैयार करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसे डलहौजी को जाता है। ठीक है, प्रारूप देखिए ये क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कैनिंग और डलहौजी में। ठीक है, तो ये प्रारूप जो तैयार हुआ था ये डलहौजी ने तैयार किया था, लेकिन ये चूँकि डलहौजी का कार्यकाल समाप्त होकर कैनिंग आए थे तो ये फिर इसको पारित किया गया था कैनिंग के शासनकाल में। तो प्रारूप तैयार पूछे तो डलहौजी होगा, पारित किया गया था कैनिंग के शासनकाल में। तो महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कब और कहाँ किया था? तो उन्होंने भूख हड़ताल पहली बार प्रयोग अहमदाबाद में 1918 में किया था। इको साउंडिंग का प्रयोग किया जाता है। तो इको साउंडिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, कहाँ किया जाता है? तो समुद्र की गहराई मापने के लिए। अगला प्रश्न है, यदि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी 1/4 घट जाए तो क्या होगा संभावना? तो अगर ऐसा होता है तो हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 39, आयोडीन की प्राप्ति होती है किससे? तो इसकी प्राप्ति लेमनेरिया से होती है। अगला प्रश्न, श्यानता के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो श्यानता के बारे में बताना है कि तापमान के बढ़ने पर द्रव की श्यानता कम हो जाती है। ठोस में श्यानता का अभाव होता है। शहद और ग्लिसरीन में श्यानता की प्रवृत्ति अधिक होती है। उपयुक्त में से सभी। तो श्यानता के बारे में ये सभी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? जैसे कीट भक्षी पौधा भी आप बोल सकते हैं। तो ये
ऑप्शन के अनुसार निपेंथिस है। तो पौधा ये कीट को क्यों पकड़ता है? तो चूंकि ये वैसे स्थान पर उगते हैं, वैसी मिट्टी में उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों को पकड़कर उसको पूरा करते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग हो जाता है? तो सीलियक रोग यहाँ पे बात करें तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। अगला प्रश्न, हेपेटाइटिस ए नामक रोग कारक किस से होता है? तो हेपेटाइटिस ए हो, हेपेटाइटिस बी हो, हेपेटाइटिस है तो ये विषाणु के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने हेतु संसद को शक्ति दी गई है? तो ये संविधान संशोधन की शक्ति जो है ये भाग 20 में है। और ये किस देश से लिया गया? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया और ये आर्टिकल 368 के तहत संशोधन किया जाता है। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अमेरिका के संविधान से ली गई है? ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं कौन कौन ली गई है। तो 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, न्यायिक समीक्षा अमेरिका से लिया गया है, वही मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये रूस से लिया गया है, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करें तो ये जापान द्वारा लिया गया है, जापान से। अगला, निम्नलिखित अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो अविश्वास प्रस्ताव के बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। तो ये तीनों आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा सही सुमेल है? राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60, स्पीकर को हटाना अनुच्छेद 94 और राज्यसभा के स्पीकर को हटाना अनुच्छेद 67 का खा। तो ऑप्शन डी तीनों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो हमें गलत बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। डी गलत है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन ये 4 अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची में विधायक शक्तियों का विवरण ये सही है। 3री अनुसूची में शपथ ये सही है, और 2री में वेतन ये भी सही है। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ये 25 है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारणार्थ आरक्षित रख सकता है? तो अनुच्छेद 200 के तहत। रोम किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे है। वहीं सीन की बात करें तो पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, भूमध्य रेखा निम्न में से किन देशों से होकर गुजरती है? तो ये मालदीव, गैबन, ब्राज़ील से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन 2 सही सुमेलित है? 2 सही सुमेलित हमें देखना है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कोटोपैक्सी इक्वाडोर ये सही है। फ्यूजियामा जापान ये सही है। अगर विशुवस की बात करें तो ये इटली में है, और किलिमंजारो की बात करें तो ये तंजानिया देश में स्थित है। अगला प्रश्न, श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को अलग करता है किससे? तो पुलिकट झील से। अगला प्रश्न, मालप्रभा एवं अमरावती किसकी सहायक नदी है? तो ये कृष्णा की सहायक नदी है, जो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है।
कोयना, घाट प्रभा, मलप्रभा, भीमा, मूसी, पंचगंगा, दूधगंगा, ये सभी सहायक नदी कृष्णा की है। काली मिट्टी के संबंध में विचार कीजिए। तो काली मिट्टी के बारे में कौन कौन सा सही है? इसमें लोहा का अपेक्षाकृत अधिक होता है। इसका निर्माण बेसाल्टिक लावा के विखंडन से हुआ है। इसे रंगूर मिट्टी भी कहते हैं। तो ये तीनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बी सही नहीं है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश सही है। माना दर्रा उत्तराखंड सही है। नाथुला दर्रा सिक्किम सही है। वहीं डेप्सा दर्रा की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो B.R. अम्बेडकर जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो चित्रकूट जलप्रपात, इंद्रावती नदी, जोग जलप्रपात, शरावती नदी, धुआंकूट जलप्रपात, ये ब्रह्मपुत्र नदी, और हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी। तो ये धुआंकूट जलप्रपात जो है ये करमनासा नदी के ऊपर स्थित है। तो ये गलत है। अगला प्रश्न, रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो ये श्यामल दास कॉलेज में, जो भावनगर गुजरात में स्थित है, उन्होंने वहाँ पढ़ाई की थी। अगला, ककोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी? तो ककोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फाल्गु निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम से बनती है? तो जो फाल्गु नदी है ये मोहाना और लीलाजर नदी के संगम पर बनती है। अगला प्रश्न, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो ये मोहम्मद बख्तियार खिलजी को माना जाता है। अगला प्रश्न, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो ये बैठक 1913 में बुलाई गई थी। अगला प्रश्न, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीट है? तो बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति की बात कर रहा तो 40 है। वहीं जनजाति की बात करें तो टोटल 2 सीट है। टोटल अनुसूचित जाति और जनजाति की बात करें मिलाकर तो 40 सीट है। वहीं अगर लोकसभा में अनुसूचित जाति की बात करें तो लोकसभा में 6 सीट है अनुसूचित जाति के लिए। अगला प्रश्न, देखें तो निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो गति एक अदिश राशि है। सही कथन चुनिए। ठीक है, यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, उसमें से एक सही कथन को चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? तो आइंस्टीन को जो नोबेल प्राइज है ये प्रकाश विद्युत प्रवाह के लिए दिया गया था। अदरक तना है जड़ नहीं। ठीक है, अदरक के बारे में ये तना नहीं जड़ नहीं है। ठीक है, तना है। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, इसीलिए इन्हें तना कहा जाता है। अगला प्रश्न, कड़वाहट के लिए मानव जीभ पर संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? तो कड़वाहट की बात करें तो पीछे का भाग कड़वाहट के लिए होता है। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है तो ये हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है।
क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से जैविक उर्वरक का उदाहरण कौन सा है? तो जैविक उर्वरक का उदाहरण की बात करें तो 1 और 2 दोनों आंसर हो जाएगा, माइकोरिजल फंगी और ब्लू ग्रीन शैवाल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? ठीक है, सही सुमेलित देखना है हमें, कौन सा जोड़ा है। एनोरेक्सिया नींद संबंधी, इंसोमेनिया खाने का विकार, डिस्पेंसिया सांस की तकलीफ और इनोस्मिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 3 और 4। तो यहाँ पर देखते हैं एनोरेक्सिया क्या है कि एनोरेक्सिया खाने के विकार से संबंधित रोग है और इंसोमेनिया ये नींद से संबंधित है। ठीक है, वहीं डिस्पेंसिया की बात करें तो ये सांस से तकलीफ से संबंधित है और इनोस्मिया ये गंध या आंशिक पूर्ण हानि हो जाती है। तो 3 और 4 सही हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 को सही सुमिलित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं, मिलाते हैं। तो लिनेन क्या है? लिनेन क्या है? ये सन का पौधा होता है। वहीं जटा ये नारियल का पौधा होता है। वहीं मोहायर क्या है? तो मोहायर ये अंगोरा बकरी से संबंधित है और डाउन ये बत्तख और गीच के पंख से संबंधित है। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर पर बैंक कौन सा है? तो भारत में पुनर्वित्त प्रदान के लिए जो बैंक है वो कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है। अगला प्रश्न, वैश्वीकरण में सम्मिलित कौन नहीं है? तो कौन सा वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी जो विनिवेश होता है वह वैश्विक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं होता है। अगला प्रश्न, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्ध शामिल होते हैं। ठीक है, जो ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत है उसमें कौन सा शामिल होता है? तो शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। अगला प्रश्न, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये साख सृजन पर वृद्धि होगी। अगला प्रश्न, 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है किसका? तो वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है 1 रुपये के नोट पर। अगला प्रश्न, आय की असमानता मापी जाती है किससे? तो आय की असमानता ये गिनी गुणांक से मापी जाती है। अगला प्रश्न, आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल है? तो आप 4 ऑप्शन देख लीजिए, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, सोना, विशेष आहरण अधिकार या आरक्षित किस्त की स्थिति। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, 1 2 3 4 सभी शामिल है। अगला प्रश्न, डांगी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 85, भारत के किस राज्य में बिहू त्यौहार मनाया जाता है? तो ये बिहू त्यौहार असम में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, अग्निपथ योजना का प्रमुख विशेषता क्या है? तो अग्निपथ जो योजना है इसका प्रमुख विशेषता अग्निवीर सेना, नौसेना या वायुसेना में सेवा देना है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर
ये सही है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर, ये भी सही है। विजय दिवस 16 दिसंबर, ये भी सही है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ये 14 दिसंबर नहीं होगा, ये 24 दिसंबर होगा। अगला, घुड़सवारी करने वाले परिसर को क्या कहा जाता है? तो इसे एरिना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से कौन यूनेस्को हेरिटेज साइट है? ठीक है, तो धौलावीरा, शांति निकेतन, मोइदम, ये सभी यूनेस्को में शामिल स्थल है। अगला प्रश्न, उरुग्वे की मुद्रा क्या है? तो उरुग्वे की मुद्रा ये पेसो है। अगला प्रश्न, कुन्नो नेशनल पार्क किस राज्य में है जहां गामनी नामक चीता ने 5 शावकों को जन्म दिया? तो ये नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसका साइनोनिम बताना है ग्रम्बल का, तो ग्रोन हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंद महासागर में भारत की नौसैनिक पहुंच और संचालन क्षमता में वृद्धि के उद्देश्य से नौसेना का एक नया अड्डा INS जटायु नाम से कहाँ स्थापित हुआ? तो ये लक्षद्वीप में स्थापित हुआ है। इस पुस्तक में अंडमान निकोबार दिया गया है, जो कि गलत है। अगला प्रश्न, तेंदुआ गन्ना रिपोर्ट 2022 के अनुसार बिहार में तेंदुओं की संख्या कितनी है? तो बिहार में बात करें तो तेंदुओं की संख्या 86 है। घरेलू ईंधन के रूप में LPG में मुख्यतः पाई जाती है। तो LPG में क्या पाया जाता है? ब्यूटेन और प्रोपेन। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेल से घी बनाने में प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो वनस्पति तेल से घी बनाने में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, चूने का पानी दूधिया किसके कारण होता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। अगला प्रश्न, ऑर्गन का परमाणु क्रमांक कितना है? तो इसका परमाणु क्रमांक 18 होता है। यहाँ पर 3 प्रश्न रीजनिंग के दिए गए हैं, ठीक है, वो आप बना लीजिएगा। हम सिर्फ इसका आंसर बता दे रहे हैं। सॉरी, 2 प्रश्न, इसका 99 का आंसर बी हो जाएगा। और 1 से 50 तक की कितनी संख्या, यहाँ पे आभास संख्या पूछ रहा, तो 1 से 50 तक 15 आभास संख्याएँ होती है। तो रियांस पब्लिकेशन का चैप्टर सेट नंबर 1 के 100 प्रश्नों का हम लोगों ने कंप्लीट किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।